हेलो गाइस, मैं विवान गुप्ता द ब्लैक बुल ट्रेडर आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने चल रहे हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, और बैंक निफ्टी में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को देखेंगे। जैसा कि हमने कल आज एक ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी। और यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद लाइव ट्रेड में हम लोगों ने एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने को मिला, और हमने टारगेट 18,605 का लगाया हुआ था। स्टॉप लॉस हम लोगों का बहुत छोटा यहाँ पे निकल के आया हुआ था। तो निफ्टी में जिस हिसाब से हमको दिख रहा था कि हाँ, एक मार्केट बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है, तो हम लोगों ने ये टारगेट अचीव किया हुआ था 18,605 का। इसके ऊपर का टारगेट हम ज़्यादा नहीं सोच सकते थे, टारगेट यहाँ तक का भी बना सकते थे, बट हमने वहाँ पे कैलकुलेशन के बिहाफ पे यहाँ पे एग्जिट करना ज़्यादा जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती थी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे लोग यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट करते ही करते, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था और एक नया हाई बना मार्केट ने बना दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे नया हाई बन चुका है निफ्टी का। तो यहाँ पे सेम हम लोगों ने ट्रेड अच्छा खासा, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हम लोगों ने किया यहाँ पे निफ्टी में। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। और वैसे ही बैंक निफ्टी में हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, और उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने जो हमारे टारगेट के से मतलब हम लोगों ने टारगेट अच्छा खासा अचीव किया। लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया, हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। और इस टारगेट के बाद यहाँ पे लोगों ने कई कई लोगों ने तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एंट्री किया होगा, बट हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री किया हुआ था। बट कोई नहीं, यहाँ पे एंट्री किया। ऑप्शन सेलिंग करने वाले लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, और ऑप्शन बाइंग वाले को ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ ही हुआ है। यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम देखने को भी। बैंक निफ्टी में जब ये दो कैंडल्स बनी, तो यहाँ पे कैंडल्स की स्माइली ने कुछ ना कुछ यहाँ पे कह दिया कि हाँ, यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। हम तो यहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि बिकॉज अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होने पे था। थोड़ा बहुत कॉन्संट्रेट किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, और ये टारगेट हम लोगों ने बनाया और टारगेट को अचीव भी किया। लाइव ट्रेड में हम लोगों ने ये चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नए लेवल्स के बारे में कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। ओके गाइस, नए नए लेवल्स को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि अभी एसजीएक्स निफ्टी 0.4 ऐसा कुछ डाउन वगैरह कुछ दिखा रहा है, ऐसा कुछ हमें फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर कुछ भी हो यहाँ पे, कुछ भी हो यहाँ पे, तो हम एक काम कर सकते हैं। चाहे फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप अप ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, तो उसके भी यहाँ पे कुछ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं निफ्टी में। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव सारे ड्राइंग को मैं रिमूव कर दिया। 15 मिनट पे चले चलते हैं। अभी के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया हुआ है कि मार्केट का सपोर्ट ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद आके रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जा सकता है। ये लेवल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोगों को यहाँ से एक नया हाई देखने को मिल सकता है। फिर से यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है यहाँ पे निफ्टी में। तो अभी हम और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। अभी ये जो सपोर्ट वर्क कर सकता है, अभी इस एरिया को मैं हटा देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है, तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आता है, एक्चुअल में अगर हमको बाइंग देखनी है तो हमको यहाँ कहीं पे बाइंग देखनी होगी। अगर यहाँ पे इस जगह पे फिर से, जिसके क्योंकि यहाँ पे एक बायर्स आए हुए थे, अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे आए हुए थे, एज ए सपोर्ट एरिया ये वर्क कर सकता है। यहाँ पे अगर 5 मिनट की कोई भी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग जोन बना सकते हैं, या यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए और सेलिंग करने के लिए हमारे पास अभी, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा, तब तक हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा कि मार्केट कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। अगर हम एक ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लगाते भी हैं, तो उसके थ्रू भी हम कुछ अगर निकालते हैं,
कुछ एरिया को। तो ये जो सब रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने इसी जगह पे, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया हुआ है। तो एज ए रिजेक्शन लेवल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये आप एरिया ड्रॉ कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको कुछ भी निगेटिवनेस दिखती है दोबारा से मार्केट, क्योंकि काफ़ी बुलिश है, सेलिंग करने के लिए थोड़ा टाइम पास हो सकता है यहाँ पे, तो इस जगह पे बाइंग एरिया बन सकता है 18,451 पे। अंदर हमें बाइंग एरिया हमारा 18,358 पे मिल रहा है। तो हमको अभी सेलिंग में ना जाके बाइंग के लिए ही ट्रेड को देखना है, क्योंकि मार्केट अपना एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए सीधे वे में चल रहा है। मार्केट कभी भी ऐसे चलता नहीं है, उसको थोड़ा बहुत पॉज लेना ही पड़ेगा। वो एक फॉल करना चाहता है बट फॉल नहीं कर पा रहा। ऐसे मार्केट जल्दी चलता नहीं है। अगर ऐसा चलता है तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, कभी न कभी ट्रैप लोग हो जाते हैं। जिस हिसाब से निफ्टी अभी चल रहा है, कोई नहीं, हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया, अच्छा खासा बनाया, और एंट्री हम लोगों की अच्छी थी निफ्टी में। और लेवल्स यहाँ पे फिर से एक लेवल्स में बना देता हूँ। जैसे ये इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास सीधा सीधा टारगेट यहाँ तक के लिए निकल के आ जाएगा, अगर सेलिंग के लिए देखना चाहते हैं तो। फिर से मैं वही कहूँगा, अगर बाइंग एरिया हमको देखना है तो इस जगह पे हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। एज ए ये एरिया हम बाइंग एरिया की तरह लेके जा सकते हैं। कल भी हमने यही एरिया दिया हुआ था, मार्केट यहीं पे आके कंटिन्यू ऊपर साइड की रैली कर दिया, इसके आसपास में ही आके। ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। ज़्यादा बड़े लेवल्स हम दे नहीं सकते। आगे के लेवल्स हमारे पास अगर निकलते भी हैं तो 613 का है नेक्स्ट लेवल। तो हम कुछ भी आइडेंटिफाई अगर करना भी चाहें ट्रेंड बेस एक्सटेंशन के थ्रू, तो मैक्स टू मैक्स आप लोग टारगेट 697 तक का नया टारगेट आप बना सकते हो। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो थोड़ा सा रिस्क लेके, अगर हम लोग देखें अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो 78 पॉइंट का 80 पॉइंट तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं निफ्टी में। चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सेम बैंक निफ्टी में हम लोगों ने आज अच्छा खासा प्रॉफिट लिया, और हमने यहाँ पे एक एंट्री अच्छी खासी बनाई। मार्केट खुलते ही यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल जब क्लोज हुआ यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे एक डोजी कैंडल मिला। तो जैसे इंस्टीट्यूशन बायर्स वगैरह होते हैं तो हमको एक बाइंग जोन में मिला। हमारा कहीं ना कहीं एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, तो हम उस ट्रेंड लाइन के थ्रू भी, अब ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क था, बट यहाँ पे क्या है कि हम बाइंग साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बिकॉज ऑफ छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पे लोअर लो बन रहा था, और हायर टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट चल रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तो ब्रेकआउट दे ही देता है। इसलिए हम यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड को कंटिन्यू किया, और हमने ये टारगेट अचीव किया। अब ये टारगेट यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं है, बट हमने यहाँ तक का टारगेट लिया, बस सिर्फ कैलकुलेशन के बिहाफ में हमने ये एंट्री लिया, और ये टारगेट हमने अचीव किया। हमेशा से हमारा टारगेट, टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि मेरे टारगेट्स हमेशा ज़्यादातर बड़े होते हैं, और जिस दिन बड़े नहीं होते हैं टारगेट, उस दिन अगर एसएल भी जिस दिन मेरा हिट होता है तो उस दिन साइड में मार्केट होता है, उसी दिन हमारा एसएल हिट होता है। अंदर हमारा कभी भी जल्दी एसएल हिट नहीं होते हैं। हमारे स्टॉप लॉसेस भी कभी काफ़ी बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन हमने कभी भी ज़्यादातर हम 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेके चलते हैं। जैसे कि आज हमने 1:3 का रिस्क रिवार्ड हमने अचीव किया बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में अगर देखा जाए तो हमने करीब लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे किया हुआ था। हमने स्टॉप लॉस हमने कहीं यहाँ का लगाया हुआ था, और 1:2 का टारगेट हमने इस निफ्टी में अचीव किया हुआ था। स्टॉप लॉस हमने काफ़ी छोटा यहाँ पे रखा हुआ था अपना। ये इस कैंडल के नीचे हमने रखा हुआ था एक्चुअल में। हाँ, अभी याद मुझे आया, हमने इस कैंडल के, ये कैंडल जो थी यहाँ पे बायर्स जो यहाँ पे फाइट हुई थी, तो इनके बिहाफ पे हमने ये स्टॉप लॉस रखा था, और लॉजिक के साथ रखा हुआ था। विदाउट लॉजिक हमने नहीं रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमको छोटी सी कैंडल मिली, ये कहीं ना कहीं हमको अचीव कर रहा था। तो हमारे लिए जो टारगेट निकल के आया था 605 तक का हमने टारगेट लगाया। टारगेट तो हमने काफ़ी ऊपर का लगाया था, 623 का लगाया, तो बस 613 से वापस मार्केट आ गया।
लेकिन हमने टारगेट जो अपना प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट जो लगाया था 605 का टारगेट लगाया हुआ था, तो उसके भी यहाँ पे देखा जाए तो 1:3.5 का टारगेट यहाँ पे निफ्टी में निकल के आया था। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट अब फिर से नया हायर हाई बनाते हुए कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नया हायर, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जो भी हो, ये सब चीज़ें 15 मिनट पे हम लोग चेक करते हैं। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर ये सब चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ, सारे इंपॉर्टेंस लेवल को रिमूव कर देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया हुआ था, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तभी जाके हम सेलिंग करेंगे। ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन कहीं ना कहीं कैंडल का लो ब्रीच नहीं हुआ, तो हमारे लिए सेलिंग देखने को नहीं मिली। इसलिए हमने लाइव ट्रेड में सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी कि यहाँ पे क्यों नहीं देखना है, क्यों क्यों लेना नहीं है, हम बाइंग साइड में क्यों बैठेंगे और ये टारगेट क्यों अचीव करेंगे। तो अभी भी हमारे लिए सपोर्ट का काम यही करेगा। एज ए सपोर्ट हम ये एरिया को ड्रॉ कर देते हैं 42,879 का। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आता है तो ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है ये वाला एरिया, ये एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है 42,674 का। और अगर अभी यहाँ पे क्या है कि ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई है मार्केट का, ये भी एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास अभी 3 लेवल्स निकल के आए। अगर मार्केट कुछ भी होगा, अगर यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की रैली करता है तो आप 43,500 तक का टारगेट पहले लगा सकते हैं, अगर अपसाइड का रैली करता है तो। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है, तो आप 43,500 तक का टारगेट लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे नीचे फॉल करना स्टार्ट करता है मार्केट तो आप ये टारगेट पहला लगा सकते हैं। इसके बाद और ज़्यादा मार्केट बेयरिश होता है तो मैं ये कहूँगा कि आप इस एरिया में, कल भी मैंने जो कि बताया हुआ था कि इस एरिया में आप ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। हाँ, इसके नीचे अगर मार्केट फॉल करना शुरू करता है तो आप यहां तक का टारगेट पहला लगा सकते हैं 42,393 का। इससे ज़्यादा का टारगेट हम नहीं दे सकते, ना भी इतना मार्केट का कुछ आइडिया हमें है नहीं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास जो आ गए हैं यहाँ पे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर गाइस।